सुप्रभात बच्चों। कल हमने प्रकृति का उपहार मलेशिया का अध्ययन किया था। उसके बाद हमने शब्द अर्थ भी कर लिए थे। आज हम पाठ से अभ्यास प्रश्न के रूप में करेंगे। तो सबसे पहले हम पाठ से जो मौखिक रूप में क्वेश्चन आंसर आपके बच्चों बनते हैं उनको देखेंगे, जिसमें सोचिए और बताइए। तो बच्चों आपको यहाँ पर अच्छी तरह सोच समझकर जो आपने अध्ययन के अंदर देखा था या आपने अध्ययन किया था उसके अंदर कि किस प्रकार के क्वेश्चंस ये बने हैं और उनके आंसर किस प्रकार के बनेंगे, तो हम देखेंगे इसको अच्छी तरह से। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या नंबर के रूप में बच्चों, क्या आप डायरी लिखते हैं? अगर लिखते हैं फिर इसके लाभ क्या है? तो यानी कि दोहरे क्वेश्चन पूछा इसमें कि क्या आप डायरी लिखते हैं। तो बच्चों आप डायरी लिखते होंगे, जिस तरह आप विद्यालय में जैसे आते थे रेगुलर, पहले क्लास वर्क आपका हो रहा था, उसमें आप डायरी, आपके पास स्कूल डायरी दैनिक डायरी के रूप में होती थी, जिसमें आप यहाँ पे सब कुछ अपने यहाँ से लिख कर लेके जाते थे कि हम क्लास के अंदर क्या पढ़ रहे थे, क्या हमें दिया गया है, क्या आज हमें लर्न करना है, क्या रिटर्न करना है, कौन सा वर्क, कौन से विषय का क्या वर्क दिया हुआ है। तो ये सब रिमेंबर के लिए था बच्चों। तो बिल्कुल इसी प्रकार से डायरी लेखन भी एक प्रकार की कला होती है। बहुत सारे लोग डायरी लेखन करते हैं, कुछ बच्चे भी डायरी लेखन करते हैं। जिस तरह मयंक ने डायरी लेखन की आदत थी उसकी, यानी जो भी वो कार्य करता दिन में, तो डेली के डेली वो एक पेज उस दिन का लिखता कि वो उस दिन उसने क्या पढ़ा, क्या देखा, क्या उसने सीखा, क्या नई चीज़ देखी, कहाँ घूमने गया तो उसने वहाँ क्या देखा, जिसने हमने अध्ययन में देखा था बच्चों। कर्मानुसार वो अपनी डायरी को संबोधित करते हुए लिख रहा था। तो इस तरह से यहाँ पर लेखक भी कह रहा है कि क्या आप डायरी लिखते हैं और इसके क्या लाभ है। तो बच्चों ये आपको खुद को करना है, तो इसके आप बिल्कुल सिंपल 1 या 2 लाइन्स के अंदर आपको लिखना है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, हाँ मैं डायरी लिखता हूँ और इसके लाभ क्या है। तो इसको लिखेंगे, डायरी लेखन से हमारी जो पुरानी यादें हैं वो ताज़ा रहती है और साथ में हमें अपनी मतलब जो देखी हुई याददाश्त को बनाए रखना भी मतलब फ़ायदा मिलता है। हमें जो बात, हम जो दृश्य देखते हैं या जो हमारे लिए लाभदायक है, मालूम कोई भी इस तरह से ऐतिहासिक धरोहर देखकर हम उनको भी अपने यादों में संजोए रख सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों लाभ है। तो यहाँ बच्चों आपको अपनी तरफ से यहाँ पर आंसर लिखना है, जिसका सबसे बड़ा अगर लाभ की बात करें तो यही रहेगा कि हम पुरानी यादों को ताज़ा रख सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों मैं आपको आंसर के रूप में आपको एक पंक्ति में आंसर आपको PDF के द्वारा आपको भेज दूंगा, तो आप इस तरह यहाँ समझेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में, मैं की डायरी पढ़कर क्या आप मलेशिया जाना चाहेंगे। तो लेखक फिर यहाँ पर राइटर क्वेश्चन कर रहा है अपने अध्याय के अनुसार कि मैं की डायरी पढ़कर क्या आप मलेशिया जाना चाहेंगे। तो हाँ बिल्कुल स्पष्ट रूप से बच्चों आपका भी मन किया होगा, हाँ हम भी मलेशिया जाना चाहेंगे। तो कारण सहित बताइए। तो यहाँ कारण बताएंगे भाई आप मलेशिया क्यों जाना चाहेंगे। तो स्पष्ट रूप से आप लिखेंगे बच्चों कि हाँ हम मलेशिया जाना चाहेंगे क्योंकि मलेशिया एक खूबसूरत शहर, मतलब देश के रूप में लिखेंगे बच्चों यहाँ पर कि मलेशिया एक खूबसूरत देश है। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा इसका बच्चों। फिर आगे चले हम क्या नंबर के अंदर, पेनांग के बारे में विस्तार से बताइए। तो बच्चों आपको पेनांग के बारे में बताना है, जो हमने आपने जो अध्ययन किया था बुक के अंदर। तो जो सबसे आखिर में हमने ये 26 मई के रूप में पढ़ा था, जो डायरी को संबोधित करते हुए लिखता है, जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से वो आखिर में जो कैमरून हाईलैंड्स जाना था और यहाँ पर चाय बागान के असम की याद दिलाते हैं, और गाइड फिर यहाँ से उन्हें पेनांग ले गया था। तो ये उसी पेनांग की बात हो रही है बच्चों कि पेनांग के बारे में आप विस्तार से बताइए। तो बच्चों हम अपने आंसर के रूप में लिखेंगे कि पेनांग एक बहुत ही खूबसूरत शहर है जिसमें हिंदू व बौद्ध मंदिरों और मस्जिदों के लिए जाना जाता है। मतलब पेनांग एक बहुत ही खूबसूरत शहर है और वह हिंदू व बौद्ध मंदिरों और मस्जिदों के लिए जाना जाता है। और थाई शैली में बने चाया मंगकालारम नामक बौद्ध मंदिर में लेटे हुए भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा है, जो संसार की तीसरी सबसे लंबी प्रतिमा है। तो बच्चों इस रूप में ये पेनांग है, वहाँ बौद्ध मंदिरों के लिए जाना जाता है।
और इसकी थाई शैली भी वहाँ की बड़ी प्रसिद्ध है। तो इस रूप में इसमें अपना उत्तर रखेंगे। और यहाँ पर जो हिंदू देवी देवताएं हैं उसके भी मंदिर मानो बने हुए हैं, तो यानी इस तरह से ये प्रसिद्ध है। तो ये भी आपको बच्चों PDF के माध्यम से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। बाकी आप अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। तो आगे हम चलें लिखित के रूप में, क्वेश्चन आंसर के रूप में। तो इसमें बच्चों आपको एक गद्यांश के रूप में आंसर देने हैं, यानी एक गद्यांश आपको बुक के अंदर से आपको अपनी पेंसिल लेते हुए उसको अपने संकेत चिन्ह से उसको इन्वर्ट कोमा में करेंगे, जिसमें हम देखेंगे बच्चों पहले क्वेश्चन के रूप में दिया हुआ है कि संकेत गद्यांश को पाठ में ध्यान पूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों इसमें एक गद्यांश को दिया हुआ है जो नीचे संकेत में दे रखा है कि सप्ताह भर बेसब्री, यहाँ से शुरू होगा आपका गद्यांश और कोई गलत नहीं है, जो पृष्ठ 60 नंबर पेज पर। तो बच्चों आप जब ये अभ्यास प्रश्न आप करते होंगे वीडियो के माध्यम से करेंगे तो अपनी बुक अपने पास खोल के रखेंगे। तो सबसे पहले देखो ऊपर से देखिए बच्चों 60 नंबर पेज पर सबसे ऊपर से जहाँ से वो अपनी डायरी को संबोधित करता हुआ कह रहा है ना भी पीरियड डायरी, तो इसमें देखिए बच्चों सप्ताह भर बेसब्री तो लिखा हुआ है बच्चों। और फिर उस पर चलिए जहाँ पर कोई गलत नहीं है। तो बच्चों ये आप अपनी बुक के अंदर सबसे देखते हुए पहुँच जाएंगे कि कहाँ पर दे रखा है ऐसा कि कुछ भी मालूम गलत नहीं है, मतलब कोई भी गलत नहीं है। तो इसमें आप अपनी बुक के अंदर निशान लगाते हुए देखेंगे और ये बिल्कुल आपके हाफ पेज के अंदर मिलेगा कि प्रकृति का उपहार है, यानी जिस मल्य शब्द का संस्कृत में अर्थ प्रकृति से जुड़ा है, जिस कारण इसे प्रकृति का उपहार कहा जाए तो कोई गलत नहीं है। तो इस तरह से बच्चों आप इसको इन्वर्ट कोमा में कर लेंगे यहाँ पर निशान लगाते हुए, यानी बिल्कुल इस तरह से दो संकेत लेते हुए अपने बुक के अंदर कर लेंगे। और फिर इसी में से ये जो नीचे आपको 3 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, 3 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं क, ख और ग क्रमांक में, इन्हीं का आंसर देना है। तो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन के बाद हम देखेंगे, फिर अपने पहरे को खोलते हुए बुक आपके पास होगी और क्वेश्चन भी आपके बुक के अंदर है और बाकी वीडियो के माध्यम से भी देख सकेंगे कि मलेशिया की राजधानी का क्या नाम है। तो देखो बच्चों सबसे ऊपर यहाँ पर दिया हुआ है कि वो जो मलेशिया जाना चाहता था और जब वो मलेशिया में पहुंचकर जब वो गया, तो अब जैसे ऊपर से देखो बच्चों आप 5 लाइनें पढ़कर जब 6ठी लाइन में आएंगे तो उसमें लिखा है कि हम मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर पहुंचे। तो यहाँ समझ गए होंगे कि मलेशिया की राजधानी का नाम क्या है, कोलालमपुर। तो बच्चों आप इस तरह से इसका आंसर एक शब्द के माध्यम से भी दे सकते हैं कोलालमपुर, या ऐसा भी लिख सकते हैं कि मलेशिया की राजधानी का नाम कोलालमपुर है। तो इस तरह से। और 6 नंबर में देखिए बच्चों मलेशिया में क्या कहकर अभिवादन करते हैं। तो ये बच्चों हमने इसके अंदर देखो बच्चों यहाँ लगभग जहाँ से हमने अभी छोड़ा था उसके 5 या 6 लाइन से नीचे फिर वहीं भी उसी प्रकार जिस तरह से हम गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कहकर नमस्कार कहकर संबोधन करते हैं एक दूसरे को, उसी प्रकार मलेशिया के लोग भी क्या करते हैं, सुहालमत कहते हैं इसको, सुहालमत शब्द का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों यहाँ लिखेंगे हम भी मलेशिया में क्या कहकर अभिवादन करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मलेशिया में सुहालमत कहते हुए अभिवादन करते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे हम चले ग नंबर के अंदर, मलय शब्द का अर्थ किससे जुड़ा हुआ है। तो ये भी हमने देखा था कि जहाँ पर हम इसको इन्वर्ट कोमा में किया था कि कोई गलत नहीं है कहा जाए तो कोई गलत नहीं है, प्रकृति का उपहार कहा जाए तो कोई गलत नहीं है। तो इसी शब्द में मलय शब्द के बारे में बात हो रही है, तो जिसका अर्थ है प्रकृति से। तो बच्चों मलय शब्द का संस्कृत में अर्थ है प्रकृति से ही जुड़ा है। तो यहाँ पर दिया हुआ ना बच्चों, तो इसका अर्थ हो जाएगा या इसका उत्तर हो जाएगा मलय शब्द का अर्थ प्रकृति से जुड़ा हुआ है या प्रकृति से मतलब है। तो ये अर्थ हो जाएगा बच्चों इसमें। तो आपको बच्चों समझ में आ गया होगा, यानी मौखिक रूप में जो 3 क्वेश्चन थे उनको आप अच्छी तरह समझ लिए। अब आगे हम लिखित के अंदर गद्यांश को
इन्वर्ट कोमा में करते हुए बुक के अंदर, और उनका क्वेश्चन आंसर आप अपनी नोटबुक में जिस तरह ये संकेत चिन्ह से बच्चों दिया हुआ है, बनाया हुआ है, ऐसा अपनी नोटबुक में लिख लेंगे, ऐसा मालूम बीच में डॉट आउट करते हुए, और लिख के बुक के अपनी नोटबुक के अंदर फिर ये तीनों क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में इसी प्रकार के जो आपके गद्यांश हैं वो पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आपको याद रखना है, इस तरह से आपको मिलेगा, और फिर उनको जो गद्यांश लिखा हुआ और उसी में से ऐसे क्वेश्चन आपको छांट कर उनके आंसर देने होंगे, यानी क्वेश्चन आपको मिलेंगे और उनके आंसर हैं वो छांट कर उस गद्यांश में से लिखने पड़ेंगे। तो बच्चों आप इस तरह से इनका आंसर देंगे बच्चों। तो आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न के रूप में देखते हैं हम। अति लघु उत्तर लिखिए। तो ये बच्चों आपकी लगभग एक लाइन के अंदर या एक दो शब्द के अंदर आंसर देना होता है। अति लघु क्वेश्चन आंसर होते हैं, तो उसमें हमें एक पंक्ति में भी उत्तर हम मान लो लिख सकते हैं, या हम एक या दो शब्दों के अंदर भी आंसर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन के रूप में हम देखते हैं बच्चों क नंबर के रूप में, भगवान मुरुगन की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? तो ये बच्चों हमने पढ़ा था पेज नंबर 61 पेज पर, जिसमें भगवान मुरुगन के बारे में बताया गया। कोलालमपुर दिखाने के बाद वो किस प्रकार से फिर आगे ऊंचे एक स्थान पे जाते हैं जहाँ पर भगवान मुरुगन की जो मालूम एक गुफा के अंदर, गुफा के पास ही उनकी प्रतिमा है, और उस प्रतिमा की ऊंचाई कितनी थी? 104 फीट ऊंची। तो भगवान मुरुगन की प्रतिमा की ऊंचाई 104 फीट ऊंची है। तो इस तरह से बच्चों इसका आंसर हो जाएगा, और ये आपको पीडीएफ के माध्यम से भी इसका आंसर मिल जाएगा बच्चों। फिर आगे हम चलते हैं ख नंबर प्रश्न के अंदर, दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो ये भी बच्चों जब ये मुरुगन की मालूम मूर्तियां देखने के बाद में घूमते हुए जब वापस वो अपने मालूम होटल में लौट जाते हैं, और वहाँ से जब दूसरे दिन वो 25 मई को फिर घूमने के लिए निकलते हैं, तो वहाँ पर जो परडाना के बोटेनिकल जो गार्डन है वहाँ पहुँच गए थे, और वहाँ उन्होंने हजारों फूलों की प्रजातियाँ देखी थी, और उन्हीं प्रजातियों में एक जो संसार का सबसे बड़ा फूल, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा फूल रेफेलेशिया। तो बच्चों दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा होगा? रेफेलेशिया फूल को देखा उन्होंने। तो बच्चों आपको समझ में आ गया कि संसार का सबसे बड़ा या दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रेफेलेशिया, जो मलेशिया के सबाओ में मान लो पाया जाता है, वहाँ के गार्डन में उसको मान लो लगाया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे हम चलते हैं ग नंबर प्रश्न के अंदर, स्थाना निगारा क्या है? तो ये भी बच्चों कर्मानुसार क्वेश्चन के रूप में आपके दिए हुए हैं, आपके कर्मानुसार पेज के अनुसार दिए हुए हैं बच्चों, कि जब वो 25 मई के बाद 26 मई को जब वो घूमते हुए आखिरी दिन जब घूमने जाते हैं, तब वो सबसे आखिर में जब देखने जाते हैं, तो ये उसी सारा जो ये जो महल की बात हो रही है यहाँ पर, जो स्थाना निगारा, तो स्थाना निगारा बच्चों के रूप में उस महल की बात हो रही है जो एक राजा के रूप में मान लो उसको दिया गया था। तो इसमें देखते हैं बच्चों कि मलेशिया के जो राजा है उसके रहने का स्थान है ये, यानी उस जो राजा है वो रहने का स्थान मान लो स्थाना निगारा जो मलेशिया के राजा है उनका रहने का स्थान है, जो बहुत ही एक खूबसूरत कलाकृति का नमूना है। तो बच्चों आपको यहाँ समझ में आ गया होगा कि स्थाना निगारा क्या है, जो सबसे आखिरी दिन जब मयंक को और घूमते हुए इस स्थाना निगारा को देखने की इच्छा जाहिर की थी, और उस खूबसूरत उस महल को देखा जहाँ राजा जो मलेशिया का राजा है उसमें अपना निवास स्थान के रूप में मतलब होता है, उनका निवास स्थान होता है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे हम चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन जो लघु उत्तर के रूप में होते हैं। तो ये बच्चों आपको 3 से 5 लाइनों के बीच में लिखना होता है, यानी आपको लगभग 3 से 5 लाइनें होती है मान लो अपनी नोटबुक के अंदर, उनमें आंसर देना होता है। उससे न कम थोड़ा नहीं रख सकते और न ही उनको मान लो ज़्यादा लिख सकते हैं। तो ये 3 से 5 लाइनों के बीच में अपनी इसका आंसर रखना होता है लघु उत्तर के रूप में। तो इसका
क्वेश्चन नंबर हम क्या देखेंगे पहले, तो पेट्रोनिस ट्विन टावर की विशेषता लिखिए। तो बच्चों पेट्रोनिस जो ट्विन टावर है, ये जब मयंक अपनी मलेशिया की यात्रा शुरू करता है तो उसको जो सबसे पहले जो गाइड था वो उन्हें जो पेट्रोनिस टावर है वही दिखाने लेके जाता है सबसे पहले। तो उसके बारे में बच्चों हमने देखा था, पढ़ा था इसके अंदर कि मयंक क्या देखता है कि यह एक बहुत ही सुंदर जुड़वी मालूम इमारत थी, जिसकी मंजिलें 88 मंजिला इमारत थी, जो दुनिया की सबसे सबसे ऊंची जुड़वा मीनारें हैं, मतलब एक साथ एक जैसी जुड़वा मीनारें हैं जो स्टील से बनी है उनकी इमारतें। और इनको जोड़ने के लिए, इन दोनों इमारतों को मतलब जोड़ने के लिए 41वीं मंजिल पर एक पुल बना हुआ है। तो ये बहुत ही बड़ी सुंदर एक विशेषता लिए हुए एक इमारत है बच्चों। तो आपको समझ में आ गया होगा, और इसका आंसर भी आपको PDF के माध्यम से आपको सेंड कर दिया जाएगा बच्चों। फिर आगे हम चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन के अंदर। मयंक ने 24 मई को किस किस विषय में जानकारी प्राप्त की? भाई मयंक ने 24 मई को किस किस विषय में जानकारी प्राप्त की? तो ये उसको बच्चों देखते हैं हम कि 24 मई को जब जो मयंक मतलब घूमने जाता है, देखता है, तो वो वहाँ पर घूमते हुए कोलालमपुर देखने जाती है, मीनारा कोलालमपुर देखने जाती हैं, जहाँ पर उन्होंने 421 मीटर ऊंची 400 पर थे। फिर उन्होंने जो KTM कम्यूटर ट्रेन है उसमें बैठकर उन्होंने घुमाई की थी। फिर उन्होंने भगवान मुरुगन के दर्शन किए थे, गुफाओं को देखा उन्होंने। फिर वहाँ से घूमते हुए वो जो KL सेंट्रल जो है ट्रेन के माध्यम से घूमते वहाँ वापस आ जाते हैं। और फिर जो मलेशिया के व्यंजन हैं उनका स्वाद भी चखा। तो इस तरह से 24 मई को जो मतलब जो मयंक था वो घूमता हुआ अनेक प्रकार के मतलब जो ऐसे विषयों की जानकारी प्राप्त की और साथ में व्यंजन का स्वाद भी चखा। फिर बच्चों लघु उत्तर का 11 नंबर, मरियामन मंदिर क्यों प्रसिद्ध है? तो बच्चों ये जो मरियामन मंदिर के बारे में भी हमने देखा था कि किस प्रकार से जब वो घूमते हुए हमने जो आखिर के अंदर देखा कि वो जहाँ पर मतलब हिंदू शैली जो बौद्ध मंदिर बने हुए थे, तो इसमें हमने बच्चा देखा था। फिर उसमें उन्होंने आगे भी देखा कि मरियामन मंदिर की विशेषताएं हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी हैं उनमें, जिनमें सोने चांदी हीरों से जड़ी भगवान सुब्रमण्यम की भी एक विशाल प्रतिमा है, जिसे थाईपुसम त्योहार के दौरान रथ में बिठाकर यात्रा निकाली जाती है। तो इस तरह से बच्चों जो मरियामन मंदिर है वो इस रूप में प्रसिद्ध है, क्योंकि वहाँ पर उनकी जो देवी देवताएं हिंदू देवी देवताएं हैं उनकी प्रतिमाएं हैं, उनमें सोने चांदी हीरों से जड़ी हुई तो भगवान सुब्रमण्यम की जो विशाल मूर्ति है, प्रतिमा है, वो बड़ी प्रसिद्ध है, जिसे थाईपुसम त्योहार के दौरान के समय रथ में बिठाकर उनकी शोभा यात्रा भी निकाले जाती है। तो इस तरह से ये जो मरियामन मंदिर है वो इन देवी देवताओं जो मूर्तियां हैं सोने चांदी जड़ी हुई उनके लिए प्रसिद्ध है। तो बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, इनकी PDF आपको सेंड कर दी जाएगी। और नेक्स्ट प्रश्न बच्चों हम जो दीर्घ क्वेश्चन के अंदर और पाठ से आगे भी भाषा ज्ञान उनको आगे हम अपने अध्ययन के अंदर क्रमानुसार रखेंगे बच्चों। तो आज आप जितने आंसर आपको हमने रीड किए देखे हैं, इनका आंसर अपनी बुक में लिखेंगे, इनकी PDF आपको सेंड कर दी जाएगी। जय हिंद।